टू आवर चैनल एसएस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। तो वाच्य क्या होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म तथा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। भाई क्रिया क्या होता है? क्रिया कोई भी एक्ट होता है, कोई भी काम होता है, तो आप उसे कहते हैं क्रिया। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वो क्या है, वो विषय कर्ता है, कर्म है कि भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य। कर्ता क्या होता है? करने वाला। कर्म क्या होता है? जो क्या काम किया जाता है, उसे बोलते हैं कर्म। अब भाव यानी फीलिंग, तो उसे कहते हैं वाच्य। आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी पढ़ा होगा, तो चलिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इन हिंदी। इसके तीन भेद होते हैं। किसके? वाच्य के तीन भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से तीन भेद होते हैं? देखिए, कर्तृवाच्य, मेरे साथ बोलिए, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, कोई इसे कर्तृवाच्य बोलते हैं, लेकिन इसे हिंदी में कहा जाता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जिसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। ठीक है। ये सकर्मक तथा अकर्मक दोनों ही हो जाते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक। अगर आपने हमारा जो प्रीवियस लेसन सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आपने नहीं देखा है, तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक कीजिए। आई बटन पर क्लिक करने पर आप समझ जाएंगे और आपको वो वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा कि सकर्मक किसे कहते हैं और अकर्मक किसे कहते हैं। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, अकर्मक का मतलब होता है जो कर्म नहीं हो। कर्म के साथ और कर्म के साथ नहीं भी हो सकता, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, यानी एक्टिव, यानी सिंपल वॉइस में, सिंपल टेंस में वो बोला जाता है। कोई घुमा फिरा कर बातें इसमें की नहीं जाती है, तो उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। घुमा फिरा कर बातें नहीं की जाती है, उसे बोलते हैं कर्तृवाच्य। जो वाच्य मीन्स जो सेंटेंस, जो वाक्य को एकदम सीधे और सरल रूप से बोला जाता है, उसे बोलते हैं कर्तृवाच्य। आपको डिफरेंस यानी आपको विविधता का ज्ञान हो जाएगा अभी। राघव पढ़ता है, भाई राघव पढ़ता है। इसके बाद लक्ष्मी खेल रही है। राघव पढ़ता है, लक्ष्मी खेल रही है, अमृता खाना बना रही है। राघव पढ़ता है, सिंपल सेंटेंस है, लक्ष्मी खेल रही है, सिंपल सेंटेंस है। यहां पर क्या है? यह अकर्मक क्रिया है। सकर्मक का क्रिया क्या होता है? कर्म के साथ। राघव पढ़ता है, क्या पढ़ता है ये नहीं बताया, कब पढ़ता है ये नहीं बताया, तो कर्म का यहां पर क्या मिसिंग है, कर्म यहां पर नहीं है, तो क्या होगा? यह अकर्मक क्रिया है। इट मीन्स यह अकर्मक वाच्य है। लक्ष्मी खेल रही है, लक्ष्मी खेल रही है। कौन सा खेल खेल रही है, क्या खेल रही है, कब खेल रही है, तो ये इसका विषय के बारे में दिया नहीं गया है, तो ये हो जाएगा अकर्मक। अब चलते हैं थर्ड वाला, अमृता खाना बना रही है। अमृता क्या बना रही है भाई? खाना बना रही है। अमृता क्या बना रही है? खाना बना रही है। तो खाना उसका कर्म है, बना रही है, लेकिन क्या बना रही है? खाना बना रही है। तो खाना उसका कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है। क्या क्रिया है? कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। ठीक है। अब तीनों पढ़ने पर आपको अपनी अब डिफरेंशिएट उसमें पता चल जाएगा कि सकर्मक किसे कहते हैं, अकर्मक किसे कहते हैं। इसके तीन भेद जो मैंने बताए थे, पहला भेद है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? मैंने भाई आपको बताया, कर्तृवाच्य जो कर्ता के साथ हो। कर्तृवाच्य का मतलब जो कर्ता प्रधान होता है। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, मेन। कर्ता प्रधान होता है। कर्ता का मतलब होता है करने वाला। जैसे राघव पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राघव। लक्ष्मी खेल रही है, खेलने का काम कौन कर रहा है? लक्ष्मी। अमृता खाना बना रही है, खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? अमृता। अमृता काम कर रही है, कौन? अमृता। तो वो कौन हो गई? कर्तृवाच्य। इट मीन्स वो कर्ता हो गई। लक्ष्मी भी करता है, राघव भी करता है। कर्ता मतलब करने वाला या फिर करने वाली, वाली भी हो सकती है। ओके नाउ इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया आएगा। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ ही आएगा। किसमें? कर्मवाच्य में। कर्म से पता चलता है कि कर्म के साथ आएगा। कर्मवाच्य मतलब कर्म के साथ आएगा, इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। इसको घुमा फिरा कर बोला जाता है। जैसे
मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, इसको घुमा फिरा कर अगर मैं बोलूं मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा है, सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। अगर मैं इसको घुमा कर बोलूं कि मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। मेरे द्वारा क्या लिखा गया? पत्र लिखा गया, तो पत्र क्या है? कर्मवाच्य। अगर मैं बोलूं मेरे द्वारा लिखा गया, क्या लिखा गया? इसे कहते हैं अकर्मक, कर्म के साथ नहीं है। अब यहां पर होता है सकर्मक, क्योंकि कर्म के साथ है। जैसे रानी से रोटी खाई गई, रानी से क्या खाई गई? रोटी खाई गई। रानी के द्वारा रोटी खाएगी, रानी से रोटी खाई गई, एक ही बात होती है। अगर आपको पहचाने की मैट्रिक बताता हूं, अगर आपको पता भी नहीं चलता है कर्म के साथ के द्वारा या फिर से या फिर के द्वारा, आप जान लीजिए के द्वारा आप देख रहे हैं और से, इन दोनों से आप पता लगा सकते हैं कि ये कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। ओके, इसके बाद वंदना से लिखा नहीं गया। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस आ सकते हैं। पॉजिटिव यानी सकर्मक यानी सकारार्थी और होकारार्थी, इसे कहते हैं रानी से रोटी खाई गई। अगर मैं बोलता रानी से रोटी नहीं खाई गई, तो ये क्या होता था? नेगेटिव सेंटेंस होता था। नेगेटिव यानी नकारार्थी, नकारात्मक वाक्य। वंदना से लिखा नहीं गया, ये भी नकारात्मक वाक्य है। सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? जहां पर नहीं हो। जैसे रानी से रोटी खाई गई, यहां पर नहीं है ना, नहीं है क्या? नहीं है, तो ये सकारात्मक है। नकारात्मक जहां पर नहीं, कभी नहीं जहां पर होता है वह नकारात्मक होता है, नेगेटिव सेंटेंस से बोलते हैं। ओके ना, वंदना से लिखा नहीं गया, वंदना से लिखा नहीं गया। वंदना से का मतलब होता है वंदना के द्वारा लिखा नहीं गया। ठीक है, अब आगे आ जाइए भाववाच्य। इसको बोलते हैं इम्पर्सनल वॉइस। भाववाच्य में तीन तरह के होते हैं। जैसे यह अकर्मक होता है, यानी कर्म के बगैर होता है, कर्म के साथ नहीं होता है। कर्मवाच्य कर्म के साथ होता है, भाववाच्य कर्म के साथ नहीं होता है, इसलिए उसे बोलते हैं अकर्मक। और एक चीज है, इसमें एक वचन आता है, अन्य पुरुष आता है, पुल्लिंग आता है। एक वचन आप सिंगल है, अन्य पुरुष दूसरे द्वारा बोला जाता है, और पुल्लिंग यानी जो पुरुष के समान आता है। राजू से चला नहीं जाता, क्या लिखा गया भाई? राजू से चला नहीं जाता, नहीं जाता। अब मुझसे खाया नहीं जाता, उससे ये सब नहीं सहा जाएगा, जाता जाएगा। आपको यह ध्यान में रखना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां पर भी से है और यहां पर भी तो से है, राजू से, मुझसे। डिफरेंशिएट ये है कि मेरे द्वारा, ये किसी के द्वारा की जा रही है, नहीं खाया गया, नहीं हुआ ऐसा। बट यहां पर आप देखिए राजू से चला नहीं जाता, जाता जाएगा, जाता जाता जाएगा। जहां पर भी आपको दिखाई दे तो वो हो जाता है भाववाच्य। यानी ये उसकी फीलिंग्स है कि राजू से चला नहीं जाता, ये उसकी फीलिंग्स है कि चला नहीं जाता। अब मतलब ये वो असमर्थ है, चलने में असमर्थ है, समर्थ नहीं है, असमर्थ है चलने में। अब मुझसे खाया नहीं जाता, अब मुझसे खाया नहीं जाता, मतलब मैं असमर्थ हूं खाने में। उससे ये सब नहीं सहा जाएगा, उससे ये सब सहा नहीं जाएगा। ये सब फीलिंग्स हैं, जहां पर फीलिंग्स की बातें आती हैं तो वहां पर भाववाच्य होता है। भाव का मतलब ही होता है फीलिंग। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अभी आपको एग्जाम देना है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए और कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलिए, तो आप कैसे करेंगे? सो झट से आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, मैंने खाना खाया, ये कर्तृवाच्य है। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। मैंने खाना खाया, ठीक है, कर्मवाच्य में बदलना है। कैसे? मेरे द्वारा खाना खाया गया। क्या बदलेंगे? क्या कैसे बदलेंगे? मेरे द्वारा क्या किया गया, उसके द्वारा भाई खाना खाया गया, उसके द्वारा कुछ काम की गई, उससे बोलते हैं कर्म। कुछ क्या क्या काम किया उसने भाई? खाना खाया। खाना खाना भी एक काम है।
मेरे द्वारा खाना खाया गया, द्वारा और से, तो ये क्या होता है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक यानी कर्म के साथ। ओके। महेश ने सुंदर दृश्य देखा, महेश ने सुंदर दृश्य देखा, ये भी वैसे ही हो जाएगा। महेश से सुंदर दृश्य देखा गया, ये पास्ट टेंस में हमेशा आ जाता है दोस्तों, इतना जरा ध्यान में रखना। महेश से बोलिए चाहे महेश द्वारा बोलिए, एक ही बात हो जाएगी। महेश से सुंदर दृश्य देखा गया, महेश से सुंदर दृश्य देखा गया, ये तो हो गया कर्मवाच्य। अब चलते हैं भाववाच्य की ओर। मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, फर्स्ट मैंने खाना खाया, सेकंड मेरे द्वारा खाना खाया गया, ये द्वारा देख रहे हैं, द्वारा। ओके। इसके बाद मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, ये जो द्वारा और जाता है, जाता है, जाता है, आपको इतना ध्यान में रखना है। यहां पर से द्वारा, इतना आपको ध्यान में रखना है। खाना खाया, दृश्य देखा, उड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पक्षी आसमान में उड़ेगा, पक्षी एक पक्षी है, वो आसमान में जाकर उड़ेगा, ठीक है। ओके। पक्षी द्वारा आसमान में उड़ा गया, पक्षी द्वारा आसमान में उड़ा गया, पक्षी आसमान में उड़ेगा, लेकिन पक्षी के द्वारा आसमान में उड़ा गया, तो ये क्या होगा? कर्मवाच्य। पक्षी द्वारा आसमान में उड़ा जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, कहीं भी आता है, तो वो क्या होता है? वो भाववाच्य होता है। अगर मैं आपसे कहूं, एक एग्जांपल देता हूं, राम ने रावण को मारा, तो ये कर्तृवाच्य में अगर मैं लिखूं राम ने रावण को मारा, तो भाई कर्मवाच्य क्या होगा? कर्मवाच्य बता सकते हैं? चलिए 1 मिनट ले लीजिए, जल्दी से पॉज कर लीजिए वीडियो को और जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। राम ने रावण को मारा, राम द्वारा रावण मारा गया, राम द्वारा रावण मारा गया। इसका भाववाच्य क्या होगा? राम द्वारा रावण को मारा जाता है, जहां पर आता है, जाता है, वो होता है भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य। आई होप कि आपको आज थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर इतना भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।